मेरी पत्नी एक दिन बाजार से शॉपिंग करके घर आई। मुझे पता था शाम के वक्त वह चाय पीती है। मैंने एक कप गरम चाय बनाकर बेड के पास टेबल पर रख दी ताकि उसे चाय बनाना न पड़े। चाय टेबल पर रखकर मैं बाहर चला गया। मेरी पत्नी ने टेबल पर रखी गरम गरम चाय देखकर बहुत खुश हुई। अगले दिन मेरी पत्नी मुझे तरह तरह के खाने बनाकर खिलाने लगी, मेरा और ज्यादा ख्याल रखने लगी। वह मुझसे पहले से ज्यादा मोहब्बत करने लगी। असल बात मुझे आपको यह समझाना है कि आपकी पत्नी भी घर में मेहनत करती है, उसकी तारीफ किया करे। हफ्ते में एक दिन उसे खुद नाश्ता बनाकर दिया करे, जिस तरह वह आपको हमेशा बनाकर देती है। सिर्फ खर्चा देकर यह मत समझा करो कि तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म हो गई है। याद रखो, मोहब्बत बांटने से रिश्ते मजबूत होते हैं, पैसे देने से नहीं। और जो कुंवारे लड़के हैं वह अपनी माँ बहनों का घर के कामों में हाथ बटा दिया करो ताकि शादी से पहले ही प्रैक्टिस हो जाए। एक बात हमेशा याद रखना मेरे दोस्त, शादी सिर्फ जिस्मों का खेल नहीं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी का नाम है। एक बार एक आम के पेड़ पर एक चिड़िया रहा करती थी। उसने खूब सुंदर घोंसला बनाया हुआ था जिसमें उसके छोटे छोटे बच्चे साथ में रहते थे। वह बच्चे अभी उड़ना नहीं जानते थे, इसीलिए चिड़िया उन सभी को खाना लाकर खिलाती थी। एक दिन जब बरसात तेज हो रही थी तभी चिड़िया के बच्चों को जोर से भूख लगने लगी। बच्चे खूब जोर से रोने लगे। चिड़िया को अपने बच्चों का रोना अच्छा नहीं लग रहा था। वह उन्हें चुप करा रही थी, किंतु बच्चे भूख से तड़प रहे थे, इसलिए वह चुप नहीं हो रहे थे। चिड़िया सोच में पड़ गई, इतनी तेज बारिश में खाना कहाँ से लाऊंगी? मगर खाना नहीं लाया तो बच्चों का भूख कैसे शांत होगा? काफी देर सोचने के बाद चिड़िया ने एक लंबी उड़ान भरी और पंडित जी के घर पहुंच गई। पंडित जी ने प्रसाद में मिले चावल, दाल और फलों को आंगन में रखा हुआ था। चिड़िया ने देखा और बच्चों के लिए अपने मुंह में ढेर सारा चावल रख लिया और झटपट वहां से उड़ गई। घोंसले में पहुंचकर चिड़िया ने सभी बच्चों को चावल का दाना खिलाया। बच्चों का पेट भर गया, वह सब चुप हो गए। निष्कर्ष, संसार में माँ की ममता का कोई जोड़ नहीं है। अपनी जान विपत्ति में डालकर भी अपने बच्चों के हित में कार्य करती है। ये दुनिया भी कितनी निराली है। जिसकी आंखों में नींद है उसके पास अच्छा बिस्तर नहीं, जिसके पास अच्छा बिस्तर है उसकी आंखों में नींद नहीं। जिसके मन में दया है उसके पास किसी को देने के लिए धन नहीं, और जिसके पास धन है उसके मन में दया नहीं। जिन्हें कद्र है रिश्तों की उनसे कोई रिश्ता रखना नहीं चाहता, जिनसे रिश्ता रखना चाहते हैं उन्हें रिश्तों की कद्र नहीं। जिसको भूख है उसके पास खाने के लिए भोजन नहीं, और जिसके पास खाने के लिए भोजन है उसको भूख नहीं। कोई अपनों के लिए रोटी छोड़ देता है तो कोई रोटी के लिए अपनों को। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। समुद्र के किनारे एक लहर आई, वह अपने साथ एक बच्चे की चप्पल बहा ले गई तो बच्चे ने रेत पर लिखा, समुद्र चोर है। उसी समुद्र के किनारे कुछ मछुआरों ने बहुत सारी मछली पकड़ी तो एक मछुआरे ने रेत पर लिखा, समुद्र मेरा पालनहार है। एक युवक समुद्र में डूबकर मर गया तो उसकी माँ ने रेत पर लिखा कि समुद्र हत्यारा है। दूसरे किनारे पर एक गरीब बूढ़ा टेढ़ी कमर लिए रेत पर टहल रहा था। उसे एक बड़ी सीप में एक अनमोल मोती मिला तो उसने रेत पर लिखा, समुद्र दानी है। अब थोड़ी ही देर बाद अचानक एक बड़ी लहर आई और सारे लिखे को मिटाकर चली गई। लोग समुद्र के बारे में जो भी कहे, लेकिन विशाल समुद्र अपनी लहरों में मस्त रहता है। ठीक उसी तरह हमें भी अपने जीवन में लोग हमारे बारे में क्या बोलते हैं उसे न सोचकर अपना काम करना चाहिए। अगर लोगों की सोच के बारे में हम सोचते रहेंगे तो हम कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यह कहानी आपके दिल को छू जाएगी, ध्यान से सुनना। एक बार एक लड़का अपने घर को छोड़ दूर देश में पैसे कमाने जाता है और घर में बोल गया था कि मैं 2 महीने में आ जाऊंगा। उसकी माँ को बहुत बुरा लगा, लेकिन पैसे की भी घर में जरूरत थी तो माँ उसे रोक नहीं पाई। जब वह कमाने गया तो उसे बहुत समय हो गया लेकिन वह घर नहीं आया। माँ को काफी चिंता होने लगी, लेकिन लड़का बहुत मेहनत कर रहा था तो नहीं आ पाया। फिर वह लड़का 9 महीने बाद अपने घर पहुंचा, माँ के पैर छुए और कहा, माँ मैं बहुत ज्यादा बिजी हो गया था, 12-12 घंटे काम करना पड़ता था तो नहीं आ पाया था। फिर माँ को उसने एक मिठाई दी और कहा कि माँ खाओ। फिर माँ ने खाया और सभी ने भी। फिर वह लड़का अपनी पत्नी के पास गया और उसे 4 ठो चॉकलेट दी। पत्नी ने पूछा कि कितने की है? वह बोला, मैं स्पेशल आपके लिए लाया हूँ, 800 रुपए की है। पत्नी ने कहा, और बाकी घर वालों के लिए? वह लड़का बोला कि मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, तुम खाओ। वह पत्नी ने क्या खूबसूरत जवाब दिया कि अच्छा बताओ कि कल के दिन हमारे बच्चे भी ऐसा करेंगे तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? माँ बाप हमारे जीवन के सबसे अहम हिस्से होते हैं। जो उन्हें भूल जाए तो समझ जाना कि वह व्यक्ति अपने जीवन में सबसे बड़ी गलती कर दी जिसको भगवान भी माफ नहीं करते। एक दिन चिड़िया चिड़ा को बोली, मुझे छोड़कर कभी उड़ तो नहीं जाओगे? चिड़ा ने कहा, उड़ जाए तो पकड़ लेना। चिड़िया बोली, मैं तुम्हें पकड़ तो सकती हूँ पर फिर पा तो नहीं सकती। यह सुनकर चिड़े की आंखों में आंसू आ गए और उसने अपने पंख तोड़ दिए और बोला, अब हम हमेशा साथ रहेंगे। फिर एक दिन जोर से तूफान आया तो चिड़िया उड़ने। तभी चिड़ा बोला, तुम उड़ जाओ, मैं नहीं उड़ सकता। चिड़िया बोली, अच्छा अपना ख्याल रखना, कहकर उड़ गई। जब तूफान थमा और चिड़िया वापस आई तो उसने देखा कि चिड़ा मर चुका था और एक डाली पर लिखा था, काश वह एक बार तो कहती कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती तो शायद मैं तूफान आने से पहले नहीं मरता। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना।
रात को 9 बजे पति ऑफिस से घर आया। पत्नी ने आते ही उससे लड़ना शुरू कर दिया क्योंकि वह उसे पसंद नहीं करती थी। पति ने कहा, मुझे खाना तो दे दो, बहुत भूख लगी है। पत्नी बोली, खुद जाकर खा लो, मुझे नींद आ रही है। पति चुपचाप सुनता रहा और पत्नी पूरी रात उससे लड़ती रही। जब सुबह हुई तो पति ने कहा, मुझे नाश्ता तो दे दो। पत्नी ने गुस्से में कहा, मैं तुझसे तंग आ गई हूँ, भगवान करे तू मर जाए। पति कुछ नहीं बोला और चुपचाप ऑफिस चला गया। पत्नी अपने बच्चों को स्कूल से लेकर वापस आ ही रही थी तो उसने देखा घर के सामने भीड़ लगी हुई थी। वह करीब पहुंची तो देखा उसके पति की लाश घर के सामने पड़ी हुई थी। उसके ऊपर कयामत सी आ गई। मन में सन्नाटा सा छा गया। लोग आपस में बातें कर रहे थे कि कार से उसका एक्सीडेंट हुआ है। पत्नी जोर से चीखने लगी और चिल्लाने लगी कि मनोज उठ जाओ, मैं अब तुमसे कभी नहीं लड़ूंगी, तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, उठो मनोज, तुम्हें भूख लगी थी ना, चलो मैं खाना देती हूँ, मुझे छोड़कर ना जाओ, उठ जाओ। लेकिन मनोज कैसे उठता, उसे तो उसकी बददुआ ने मार दिया था। मनोज के जाने के बाद पत्नी को दुनिया के रंग नजर आने लगे, रिश्ते बदलते दिखने लगे, उसके अपने उससे मुंह मोड़ने लगे, दुनिया के लोग उसे गंदी नजरों से देखने लगे। फिर कुछ दिनों में उससे उसका घर भी छीन लिया गया जो हिस्सा उसका बनता था। ससुराल वालों ने उसे दे दिया। पति के मरने के बाद उसे एहसास हुआ कि पति जैसा भी हो, चाहे पसंद का हो या नापसंद का, लेकिन औरत के सर का ताज होता है। भगवान से किसी ने पूछा, आप भी कमाल करते हो, किसी को इतना खूबसूरत और किसी को बदसूरत बना देते हो, आखिर ऐसा क्यों करते हो, सभी को सुंदर क्यों नहीं बनाते? भगवान ने क्या खूबसूरत जवाब दिया, मैं सुंदरता सभी के लिए बराबर ही लेता हूँ, परंतु किसी में सुंदरता अंदर रह जाती है और किसी में बाहर। बाहर की सुंदरता समय के साथ फीकी पड़ जाती है, लेकिन आंतरिक सुंदरता सदा बनी रहती है। रात के 11 बजे थे। विमला जी ने बहू मधु को डांटते हुए कहा, रोहन अभी तक घर नहीं आया और तू चैन से बैठी है, कैसी पत्नी है तू, उसे फोन लगाकर पूछ तो सही। मधु ने बेपरवाही से जवाब दिया, मां जी आपका बेटा बच्चा नहीं है कि गुम हो जाएगा, आप ही फोन कर लीजिए। यह सुन विमला जी बड़बड़ाती हुई रोहन को फोन लगाने चली गई, लेकिन रोहन ने फोन नहीं उठाया। परेशान होकर वे सोफे पर बैठ गए। रात 12:30 बजे दरवाजे की घंटी बजी। रोहन नशे की हालत में घर आया। विमला जी उसे सहारा देकर अंदर लाई और डांटते हुए बोली, बेटा इस उम्र में तुझे मुझे सहारा देना चाहिए और यहाँ उल्टा हो रहा है। लेकिन नशे में धुत रोहन कुछ बोल ही नहीं पाया। सुबह मधु चाय पीते हुए डाइनिंग टेबल पर बैठी थी। विमला जी गुस्से में बोली, पति नशे में पड़ा है और इसे चाय सूझ रही है। मधु मुस्कुराकर बोली, मां जी आपने भी तो कभी रोहन के लिए खाना पीना नहीं छोड़ा, फिर मुझसे ये उम्मीद क्यों? गुस्से में विमला जी ने ताना मारा, यहीं रहना है तो ससुराल संभालना सीख। मधु ने जवाब दिया, मैं कहीं जा रही हूँ मां जी, शाम तक लौट आऊंगी, नाश्ता और खाना बना दिया है। मायके जाने के बहाने मधु एक इंटरव्यू देने गई। उसने नौकरी पक्की कर ली। शाम को जब घर लौटी तो उसने ऐलान किया, मुझे नौकरी मिल गई है, कल से ज्वाइन करूंगी। रोहन ने पूछा, तुम्हें नौकरी की क्या जरूरत है, मैं सब कुछ देता हूँ। मधु ने शांत होकर कहा, मैं अपनी हिम्मत खुद बनाना चाहती हूँ ताकि एक दिन आपसे पूछ सकूं, शराब छोड़ेंगे या मुझे? रोहन सख्ते में आ गया। विमला जी ने ताना मारा, देखो ये अपने ही घर को तोड़ रही है। मधु ने दृढ़ता से कहा, मैं कोई नशा मुक्ति केंद्र नहीं हूँ, लेकिन इस रिश्ते को एक मौका जरूर देना चाहती हूँ, बोलिए शराब छोड़ेंगे या पत्नी? काफी देर सोचने के बाद रोहन ने कहा, ठीक है मैं ये मौका लूंगा, कल नशा मुक्ति केंद्र ज्वाइन करूंगा। मधु मुस्कुरा दी। विमला जी हैरान रह गई। कुछ महीनों बाद रोहन ने शराब छोड़ दी। आज वही बेशर्म बहू विमला जी की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। यह कहानी आपकी सोच बदल देगी। एक बुजुर्ग स्टेज पर खड़ी नई जोड़ी को आशीर्वाद देकर नीचे उतर ही रहे थे कि किसी ने आवाज देकर कहा कि नव दंपति को आशीर्वाद के साथ अच्छी शिक्षा देते जाओ। महानुभाव ने पर्स में से 100 रुपए का नोट निकालकर दूल्हे के हाथ में देते हुए कहा कि मसलकर नोट को फेंक दे। दूल्हे ने कहा, अंकल ऐसी सलाह, पैसे को तो हम लक्ष्मी मानते हैं। बुजुर्ग ने कहा कि जब कागज की लक्ष्मी का इतना मान सम्मान करते हो तो आज से तुम्हारे साथ खड़ी कंधे से कंधा मिलाकर पूरी जिंदगी सुख दुख में साथ देने के लिए तैयार गृह लक्ष्मी को कितना मान सम्मान देना है वह तुम खुद तय कर लेना, क्योंकि यह किसी माँ बाप की सबसे अनमोल मोती है जो कि इस कागज की लक्ष्मी से बहुत ऊपर है। एक घर में सास और बहू बहुत प्यार से रहते थे। एक बार घर आए एक मेहमान से सास बात कर रही थी जिसे बहू ने सुन लिया। सास कह रही थी, बेटी शक्कर की तरह होती है और बहू नमक के समान होती है। बस उस दिन से बहू उदास रहने लगी। उसे यह बात अच्छी नहीं लगी। सास ने बहू में हुए बदलाव को महसूस किया और कारण पूछा। बहू ने जब कारण बताया तो सास ने मुस्कुराकर उसे कहा कि बहू मेरी कही बात तुम ठीक से समझी नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है कि बेटी तो शक्कर की तरह होती है जो हर हाल में मीठी लगती है, जबकि बहू नमक के समान होती है जिसका कर्ज कभी भी चुकाया नहीं जा सकता और जिसके बिना हर चीज का स्वाद बेस्वाद हो जाता है। दोस्तों आजकल सबके स्टेटस में मेरी बेटी मेरा अभिमान लिखा होता है। अगर कोई यह लिखे कि मेरी बहू मेरा अभिमान है तो बात बने। बेटियां तो सबको प्यारी होती हैं, किसी और की बेटी को प्यार दे सको तो कुछ बात। नवीन एक छोटे से गाँव का लड़का था। बचपन में उसने कई रातें भूखे पेट बिता दी थी। घर में बहुत गरीबी थी और जब उसकी माँ खाना बनाती तो अक्सर थाली में केवल चावल और नमक होता, मगर उसकी माँ हमेशा कहती, बेटा मेहनत से कभी पीछे मत हटना, एक दिन तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी और हमारी थाली हमेशा भरपूर होगी। नवीन को पढ़ाई का बहुत शौक था, लेकिन घर की परिस्थितियाँ ऐसी थीं कि उसे अपनी पढ़ाई छोड़कर एक रेस्टोरेंट में काम करना पड़ा। वहाँ वह बर्तन धोता और कभी कभी सब्जियां काटता, लेकिन उसका सपना बड़ा था। वह एक दिन खुद खाना बनाएगा और अपना रेस्टोरेंट खोलेगा।
चलेगा। एक दिन एक मशहूर शेफ रेस्टोरेंट में आए। उन्होंने देखा कि नवीन ध्यान से उनकी कुकिंग देख रहा था। उन्होंने उससे पूछा, क्या तुम खाना बनाना चाहते हो? नवीन ने संकोच करते हुए जवाब दिया, हाँ, लेकिन मुझे कोई सिखाने वाला नहीं है। शेफ ने उसकी मेहनत और लगन को देखा और उसे अपने साथ एक बड़े होटल में ट्रेनिंग देने के लिए रख लिया। नवीन ने दिन रात मेहनत की, हर रेसिपी को पूरी तरह सीखा और धीरे धीरे एक शानदार शेफ बन गया। कई सालों की कड़ी मेहनत के बाद उसने अपना खुद का रेस्टोरेंट खोला। जिस थाली में कभी सिर्फ सूखी रोटी और नमक था, आज वही थाली स्वादिष्ट और विविध प्रकार के व्यंजनों से भरी रहती थी। जब उसने पहली बार अपनी माँ को अपने रेस्टोरेंट में खाना खिलाया तो उसकी आंखों में आंसू थे। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा बेटा, मेहनत करने वालों की थाली कभी खाली नहीं रहती। दोस्तों, सपने चाहे जितने भी बड़े हों, अगर इंसान मेहनत, धैर्य और लगन से काम करे तो एक दिन उसकी मेहनत सफल होती है। कभी भी हालात के सामने हार मत मानो, क्योंकि सच्ची मेहनत से रास्ते खुद बन जाते हैं। मैंने एक दोस्त को फोन किया और कहा, ये मेरा नया नंबर है, सेव कर लेना। उसने बहुत अच्छा जवाब दिया और मेरी आंखों से आंसू निकल आए। उसने कहा, तेरी आवाज मैंने सेव कर रखी है, नंबर तुम चाहे कितने भी बदल लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुझे तेरी आवाज से ही पहचान लूंगा। ये सुनकर मुझे एक बहुत ही सुंदर कविता याद आ गई। अगर बिकी तेरी दोस्ती तो पहले खरीदार हम होंगे, तुझे खबर न होगी तेरी कीमत पर, तुझे पाकर सबसे अमीर हम होंगे। दोस्त साथ हो तो रोने में भी शान है, दोस्त न हो तो महफिल भी शमशान है। दोस्तों, अपने प्यारे दोस्तों को ये वीडियो शेयर जरूर कर देना। एक बहुत प्यारी कहानी है, ध्यान से सुनना। एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस जा रहा था। तभी उसके पिताजी ने कहा कि बेटा, लौटते समय सेब लेते आना। बेटे ने कहा ठीक है। वह जाते समय एक बूढ़ी दादी सेब रखी थी, वह भी ताजे। उसने सोचा कि मैं अभी ही ले लेता हूँ। दादी से पूछा कि फल कैसे है? दादी बोली कि बेटा 40 रुपए के 1 किलो। वह व्यक्ति बोला कि मैं 30 रुपए में लूंगा। दादी ने कहा, बेटा 30 के नहीं पड़ते, मुझे घाटा लग जाएगा। वह व्यक्ति वहां से बिना सेब लिए चला गया। जब ऑफिस से लौट रहा था तो रास्ते में एक फलों की बड़ी दुकान थी। वह वहां गया और पूछा कि भाई सेब कैसे हैं? उसने कहा कि 50 रुपए के 1 किलो। व्यक्ति बोला कि आगे एक दादी 40 रुपए के दे रही और आप 50 की क्यों? उसने कहा, मुझे नहीं पता, यहाँ फिक्स रेट है, लेना है तो लो वरना नहीं लो। वह व्यक्ति फिर उस दादी के पास गया और दादी से कहा कि दादी, आप फलों को सस्ते में क्यों दे रही हो? दादी ने क्या खूब कहा कि मैं सस्ते में नहीं दे रही। आजकल लोग बड़ी बड़ी जगहों से सस्ती चीज को भी महंगे दामों में लेकर आते हैं और उन्हें अच्छा लगता है, लेकिन हम अच्छी चीज को भी सस्ते में देते हैं तो उन्हें महंगा लगता है। एक फकीर नदी के किनारे बैठा था। एक व्यक्ति पास से गुजरा तो उसने पूछा, बाबा क्या कर रहे हो? फकीर ने कहा, इंतजार कर रहा हूँ कि पूरी नदी सूख जाए तो मैं इसे पार कर लूं। उस व्यक्ति ने कहा, कैसी बात करते हो बाबा, पूरा पानी सूखने के इंतजार में तो तुम कभी नदी पार ही नहीं कर पाओगे। तो उस फकीर ने कहा, यही तो मैं लोगों को समझाना चाहता हूँ कि तुम लोग जो सदा ये कहते रहते हो कि एक बार जीवन की सारी जिम्मेदारियां पूरी हो जाए तो मैं खुश रहूं, मौज करूं, घूमूं फिरूं, सबसे मिलो, लोगों की सेवा करो। इसी तरह नदी का पानी कभी खत्म नहीं होगा और हमको नदी से ही पार जाने का रास्ता बनाना है। एक ना एक दिन हमारा जीवन खत्म हो जाएगा, पर ये जिम्मेदारियां कभी खत्म नहीं होंगी। हमें अपने जीवन की इन्हीं जिम्मेदारियों को अपने साथ लेकर वो हर काम करना होगा जो हमें खुशियां दे। हमें अपनी जिम्मेदारियों के बोझ को कभी इतना नहीं बढ़ाना चाहिए कि जीवन में सिर्फ दुख रह जाए।